तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग बोर्ड के अंदर। और आपको इस बात के लिए बड़ा जो है वो बधाई के पात्र हो कि तुमने जिंदगी के अंदर एक निर्णय लिया है। और क्या निर्णय लिया है कि जिंदगी जो है अच्छे से जीनी है। ये जो लाइफ है, ये लाइफ अपने को कितनी बार मिली है? एक बार ही मिली है। अपन सामान्य बात माने तो लाइफ कितनी बार मिली है? एक बार ही मिली है। और एक बार जो जिंदगी मिली है, उस जिंदगी को कैसे जिया जाना चाहिए, किस तरीके से जिए। ऐसे जिए कि भाई आए और कब चले गए पता भी नहीं लगा, या फिर एक डिग्निफाइड लाइफ जो है जी जाए, एक सम्मानपूर्वक गरिमापूर्ण जीवन जिया जाए, एक मीनिंगफुल लाइफ जो है वो जी जाए। तो मीनिंगफुल लाइफ जीने का अगर कोई तरीका है तो उसके अंदर एक सबसे बेहतर तरीके जो है उसमें से एक बड़ा तरीका है, और वो कौन सा है? वो सिविल सर्विसेज की तैयारी। और तुमने इसलिए अपने जीवन के अंदर ये निर्णय लिया। ये निर्णय लेना ही अपने आप में बहुत बड़े बधाई के पात्र हो इसके लिए तुम। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जीवन निकल जाता है और ये निर्णय नहीं ले पाता। जो लोग लेट हो गए हैं, जिनकी पुराने थोड़ी उम्र हो गई, उनसे पूछना, और उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि यार काश हमें भी उस समय कोई बताने वाला होता, कि हम जब इस उम्र के अंदर थे हमें कोई ये बता देता कि जीवन के अंदर ये तैयारी कर लो, इस तरीके से पढ़ाई होती है। और अगर हमें ये बता देता और हम उस समय ये काम कर लेते तो अभी तक तो हम पता नहीं कहां पहुंच चुके होते। पर हम अभी भी अपनी पहचान बनाने के अंदर संघर्षों में लगे हुए हैं। और संघर्षों से बाहर अगर कोई व्यक्ति निकल रहा है तो बाहर कौन निकल रहा है? वही निकल रहा है जिसने समय के ऊपर निर्णय लिया है। और तुमने अगर समय पर अपने निर्णय लिया है तो इसका मतलब तुमने अपने जीवन का बहुत बड़ा रेस्पेक्ट कर दिया कि इस जीवन को अपन को जीना है। और कैसे जीना है? ये एक अच्छे तरीके से जीवन जीना है। और सिविल सर्विसेज से बेहतर तरीका जो है वो और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सिविल सर्विसेज के बाद में जो जॉब होने के बाद में क्या क्या मिलता है, कितनी प्रकार की डाइवर्सिटी है उसके अंदर, वो तो है ही। वो तो सिविल सर्विसेज अपने आप में जो है वो बहुत इलीट क्लास की है, या फिर उसको कहा जाए कि उसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी वो उसके बाद है, वो तो है ही। ये जो तुम तैयारी करोगे ये अपने आप में बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है। इससे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस जो है और तुम्हें कहीं पर नहीं मिल सकता। हम कोई भी पढ़ाई कर लें, तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम एमबीबीएस कर लो, तुम जो है वो ग्रेजुएशन कर लो, किसी भी कॉलेज से कर लो, बढ़िया से बढ़िया दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लो, किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज से जो है वो आपने कर ली। अच्छे से अच्छे कॉलेज से भी ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, पीएचडी करने के बाद भी व्यक्ति इतने डाइवर्स सब्जेक्ट्स के बारे में जो है वो जान नहीं सकता जितना वो कहाँ जानता है? इस तैयारी के दौरान जानता है। इस तैयारी के दौरान देखोगे तो तुम्हारे जो पूरी सोच का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। कि अब तक जिस तरीके से अपन सोचते हैं, जिस तरीके से अपन चीजों को समझते हैं, और वो एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कभी तुम इकोनॉमी पढ़ रहे हो, कभी तुम राजस्थान हिस्ट्री के जो एक्सपर्ट बन जाओगे, कभी थोड़े दिन होंगे और उसके बाद में तुम पब एड पढ़ने लग जाओगे, फिर तुम ज्योग्राफी के एक्सपर्ट बन जाओगे, फिर तुम्हें साइंस के बारे में बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, फिर तुम्हें लॉ के बारे में ज्ञान हो जाएगा, फिर तुम्हें मैनेजमेंट के बारे में ज्ञान हो जाएगा, फिर तुम्हें फिलोसफी के बारे में ज्ञान हो जाएगा। तुम देखोगे भाई मैं क्या बन चुका हूं, क्या था और क्या हो गया हूं। और ये परिवर्तन जो है वो थोड़े दिनों के अंदर ही। अभी जैसे अगर जो स्प्रिंग बोर्ड में पहले से स्टूडेंट हैं उनसे तुम मिलो, तो मिलोगे और उनसे ये पूछो कि भाई जिस दिन तुमने ज्वाइन किया था और आज का जो डेट है इसके अंदर तुम्हारी नॉलेज के अंदर कितना परिवर्तन आया, तो वो तुम्हें बता देंगे कि उसके अंदर तुम्हारी उनकी सोचने में, उनके पर्सपेक्टिव में, सब चीजों में कितना परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन किसकी वजह से आया है? इस पढ़ाई की वजह से। ये जो सिलेबस डिजाइन होता है, सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस डिजाइन हुआ है, ये सिलेबस ही अपने आप में इतना एनरिचिंग है कि आपका जो जीवन है वो जीवन बदल कर रख देगा। अब तक आप अपने आप को मान लो, हो सकता है कि आप मानो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और अब तक मैंने पता नहीं ये किया है वो किया है। और जैसे तुम इसमें आओगे, आके तुम्हें पता लगेगा अरे यार अब तक तुम्हें कुछ जानता ही नहीं था। और तुम्हें तुम्हारे अज्ञान के बारे में क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। और अज्ञान के बारे में ज्ञान हो जाए, जितना व्यक्ति जितना जानता जाता है उतना ही व्यक्ति क्या बन जाता है? अज्ञानी बनता जाता है। और ये अज्ञानी जो है वो अज्ञानता धीरे 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 दूर होती जाएगी। और ये एक्सपीरियंस से बाहर निकलोगे तब तक लगेगा कि यार मैं बहुत एक एनरिच्ड आदमी बन चुका हूं। और उसके बाद में व्यक्ति उतना एनरिच्ड व्यक्ति जीवन में जो कुछ करे, वो जो कुछ भी करेगा वो सभी श्रेष्ठ तरीके से करेगा। उसको जीवन के सारे जो राज है वो राज उसके सामने खुलकर आ जाएंगे। तो इसलिए ये तैयारी जो है वो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ तैयारी है। और इसके बराबर का या इसके बराबर का जो नॉलेज है या इसके बराबर की जो डाइवर्सिटी है, एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस और कहीं पर मिलने वाला नहीं है। इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करना ये अपने जीवन का, ये मान लो कि वो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। मैं खुद जब सिविल सर्विसेज की मैंने तैयारी शुरू की थी तो उससे पहले मैं भी अपने आप को यूं बड़ा 30 मार खां समझता था। और जब मैं यहां आया पढ़ने के लिए जैसे पढ़ने के लिए आया तो मुझे पता लगा अरे यार बहुत बड़ी डाइवर्स ऐसी नॉलेज है, या इतना बड़ा वास्ट नॉलेज है जो कि अपन को अभी तक पता नहीं था। और ये सिर्फ किससे पता लग गया?
कि इस तैयारी से पता लगा। अगर मैं ये तैयारी नहीं करता तो हो सकता है कि मैं गफलत के अंदर जिंदगी जी लेता और मेरी जिंदगी हो जाती है, मैं 50-60 साल का होता, तब मैं देखता कि यार मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता। किसी से बात करते हैं तो समझ में नहीं आता वो किस प्रकार की बात कर रहा है। अभी तुम थोड़े दिनों बाद में ही अगर देखोगे तो टीवी पर अगर आकर कोई व्यक्ति विदेश नीति की बात कर रहा है तो तुम समझ पाओगे कि नहीं नहीं ये बात सही है, ये बात गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अखबार के अंदर कोई आर्टिकल आएगा तुम्हें समझ में आएगा। अगर इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई बात आएगी तो तुम्हें वो बात समझ में आएगी। हिस्ट्री की कोई चर्चा चलेगी तो तुम अथॉरिटी के साथ में अपनी बात कह सकते हो। ज्योग्राफी के ऊपर कोई भी अगर क्लाइमेट के से रिलेटेड किसी प्रकार की बात हुई तो तुम अपनी बात जो है वो अच्छे से कह सकते हो। तो एक एनरिच्ड लाइफ जो है वो किसके माध्यम से जी जा सकती है? वो सिविल सर्विसेज के माध्यम से जी जा सकती है। इस वजह से ये निर्णय जो है बहुत श्रेष्ठ है कि तुमने ये जो निर्णय लिया है। और ये हर आदमी नहीं ले पाता, हर आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। हर आदमी जो है वो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को कमजोरी देखता है, अपने आप की उतनी रेस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए वो छोटी मोटी चीजों से जो है वो संतुष्ट हो जाता है, कहता है जैसे जैसे करके काट लो। फिर जिंदगी जीना नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? जिंदगी वो काटना हो गया। और अपने कम से कम ये बात तो निर्णय कर लो कि जिंदगी काटेंगे नहीं, जो भी करेंगे वो श्रेष्ठ करेंगे। जो भी काम करेंगे जीवन के अंदर वो कैसा करेंगे? श्रेष्ठ करेंगे। जीवन अपना एक है और अपन को जीवन किस तरीके से जीना है? ये श्रेष्ठ तरीके से जीना है। फिर जब तैयारी के अंदर आते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनरिच्ड ये सिलेबस है और ये पढ़ाई अपने आप में बहुत ज्यादा तुम्हें जो है वो इंजॉइंग लगेगी। यार ये क्या क्या चीजें जो अपन को पता लग रही है, और इसको तुम इंजॉय करना। जैसे जैसे तुम इसको एंजॉय करोगे तो वो तुम्हें और मजा देती रहेगी और नई नई बातें तुम्हें पता लगती है। और रोज नई बात पता लगी, हमेशा ये सोचते जाओ कि आज मेरे को क्या नया पता लगा, आज मैं ये भी जान गया, आज मैं ये जान गया, आज मैं ये जान गया। और धीरे 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 तुम्हारी नॉलेज इतनी हो जाएगी कि तुम वो जो सिविल सर्वेंट बनने के लिए जितनी पर्याप्त नॉलेज की आवश्यकता होती है उससे बाहर निकल जाओगे। और उससे बाहर निकल जाओगे तो बस फिर तुम बन जाओगे, सिविल सर्वेंट बन जाओगे। और सिविल सर्वेंट बनने के बाद की जो लाइफ है वो भी बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद में तुम देखोगे तुम अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हो। कभी तुम्हें कोई जो है वो जिले के अंदर कोई सब डिवीजन पकड़ा दिया कि ये सब डिवीजन है, इसका संभालो, इसका इसकी सब चीजें तुम्हें संभालनी है। कभी बाढ़ आ गई तो तुम जो है बाढ़ की व्यवस्था कर रहे हो। कभी कोई कोरोना जैसी कोई महामारी आ गई तो उसके अंदर तुम काम कर रहे हो। कभी तुम ये देख रहे हो कि सरकारी जो स्कीम है वो लागू हुई कि नहीं हुई। और इन सबको देखते देखते फिर कभी तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो तो महिला विकास बाल विकास के अंदर चले गए, महिला बाल विकास कर रहे हो। फिर थोड़े दिनों के अंदर तुम्हें किसी संस्कृति वाले डिपार्टमेंट में डाल लिया, तुम संस्कृति का काम कर रहे हो। फिर थोड़े दिनों में तुम्हें जो कोई फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में डाल दिया, तुम फॉरेस्ट का काम कर रहे हो। तो एक ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कितनी डाइवर्स चीजें कर सकता है। वो सारी डाइवर्सिटी, वो सारी की सारी चीजें जो है वो किसके पास में है? वो यहां। और इसके अंदर जब तुम कोई काम करते हो, काम करने के बाद में अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको तुमने कोई लाभ पहुंचाया, कोई गरीब है, कोई जो है वो पीड़ित है, उसको जैसे ही तुम लाभ पहुंचाओगे वो तुम्हें जब आशीष देगा न कि साहब तुम्हारे माता पिता को बहुत बड़ा धन्यवाद है कि तुम जैसी जो है वो संतान पैदा की है और उसने समाज के अंदर ये सब काम किए, तो तुम्हें उससे जो संतुष्टि मिलेगी मेरे ख्याल से वो कोई पैसा या कोई और दूसरी चीजें जो है वो उतनी संतुष्टि नहीं दे सकती। वो तुम्हारे डीप अपने जो तुम्हारा हृदय है उसके हृदय के गहराइयों तक वो बात छुएगी तुम्हें, और छुएगी तो तुम्हें फिर मन करेगा कि मैं काश और ऐसा कर सकूं। और इस सर्विसेज की ब्यूटी ये है कि ये तुम्हें ऐसे काम करने की और ज्यादा मौके देती रहेगी कि तुम चाहो जितना काम जो है कर सकते हो। एक सिविल सर्वेंट चाहे तो लोगों की पूरी जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है, वो खुद की जिंदगी तो परिवर्तित करता ही है और चाहे तो सबकी जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है। ऐसी क्षमताएं जो है वो उसके अंदर है। तो लाइफ चुननी है तो लाइफ चुननी है तो कैसे चुननी है? वो इसी प्रकार की लाइफ चुनो। फिर ये जो तैयारी है, जब अपन तैयारी करने लगते हैं तो इसके अंदर एक अपन को बड़ी बात ध्यान में रखनी होती है, वो ये है कि हम सिर्फ जोश में काम नहीं कर सकते। कि अभी तुम आए हो, अभी तुम जोश में हो, जोश के साथ में क्या होना चाहिए? होश। होश के साथ में काम करें, क्योंकि काम बहुत लंबा है। पेशेंस का टेस्ट है ये इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। ये कोई आईआईटी और वो जेई के एग्जामिनेशन नहीं है जहां पर आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट हो रहा हो, आईक्यू लेवल टेस्ट हो रहा हो। या तुम्हारा आईक्यू टेस्ट नहीं होता है। यहाँ क्या टेस्ट होता है? यहाँ होता है तुम्हारा पीक्यू, एक जो है वो चीज आती है पेशेंस कोशेंट। देखो पहले हुआ तो करता था कि भाई सफल होने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, तो ये कहते थे कि इस व्यक्ति का आईक्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिसका आईक्यू अच्छा होगा वो उतना ही ज्यादा सफल होगा। पर उसके बाद में किसको लेकर आए? पहले आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट के बारे में बात करते थे कि सबसे ज्यादा जिसका इंटेलिजेंस कोशेंट ज्यादा है वही ज्यादा सफल होगा। फिर लेके आए ईक्यू के बारे में, इमोशनल कोशेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। तुम अपने इमोशंस को संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते, तुम्हारी भावनाओं को संभाल सकते हो नहीं संभाल सकते। और वर्तमान के अंदर ये कहा जाता है कि सफल वही व्यक्ति होता है जिसके अंदर
PQ होता है, पेशेंस क्वोशंट। पेशेंस जो है वो है कि नहीं, धैर्य है या नहीं है। जिसमें जितना ज्यादा धैर्य होगा वो उतने ही श्रेष्ठ काम कर सकेगा। देखो टैलेंट की बात करें तो जैसे एक तो होता है T20 मैच, एक तो होता है T20 मैच। T20 मैच के अंदर लोग खेलते हैं और खेलते हैं, पावर हिटर होते हैं, लगातार आते हैं, छक्के चौके लगाते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। ऐसे जो T20 खेलने वाले लोग हैं उनका टेस्ट की टीम में सिलेक्शन भी नहीं होता। टेस्ट मैच की जो टीम आती है उसके अंदर उनका सिलेक्शन नहीं होता। टेस्ट मैच में किसको लेकर आते हैं? पेशेंस वाले व्यक्ति को, कि आपके पास में पूरा दिन 5 दिन खेलने का पेशेंस है या नहीं है। तो आपके अंदर भी पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि अपन को जो है वो धीरे धीरे अपन को रोज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करता जाना है। एक दिन में ये इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आज हम जिस लेवल पर हैं और जहां हमें पहुंचना है, वो जो मार्ग है उसका जो पाथ है वो बहुत लंबा है, और लंबा पाथ है तो हमको बस वहां कैसे पहुंचना पड़ेगा? धीरे 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 धीरे, रोज थोड़ी थोड़ा परिवर्तन करते जाओ, रोज थोड़ा थोड़ा जो है चेंज करते जाओ, और रोज थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओगे तो धीरे 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 वहां तक पहुंच जाओ।